हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस टेक। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के लेटेस्ट कोर्स के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। आइए स्टार्ट करते हैं, इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। बट फर्स्ट मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था और डिटेल में डिस्कस किया था और मैंने प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट करके भी दिखाया था। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो मैंने उस वीडियो में हर चीज़ डिस्कस की है और बताया कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, सब चीज़ें मैंने उस वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है, असाइन का मतलब होता है बेसिकली पास करना, ठीक है, देना है प्रोग्रामिंग के अंदर। और मैं आप ये भी बताता हूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर का हम यूज़ क्यों करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a = 10, तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने असाइन करी 10 वैल्यू किसमें, ए के अंदर। हमेशा असाइन की पहचान क्या होती है, असाइनमेंट कह रहे हैं, असाइन के लिए वैसे असाइन कहते हैं, नॉट असाइनमेंट। असाइनमेंट इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं। तो असाइन का मतलब होता है ये जो आप मैं इक्वल टू लगा रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ इस वैल्यू को मैं इस ए के अंदर क्या कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इक्वल टू इसलिए यूज करते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ मैं ए को प्रिंट कराऊंगा, कॉपी पाथ करूंगा और मैं यहाँ पे ब्राउजर पे इसको करूंगा रिफ्रेश। तो जब मैं इसको ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो ये देखिए मेरे पास आंसर आएगा 10। तो मैं यहाँ पर आता हूँ अपने ब्राउजर पे, इंस्पेक्ट खोलता हूँ और यहाँ से मैं कंसोल में आके इसको मैं देखता हूँ तो मेरे पास कंसोल में आया 10। तो मैंने क्या किया, ए को असाइन 10 को असाइन किया किसमें, ई में। या फिर आप ये कह सकते हैं ए को असाइन किया 10 में, एक ही बात है, एक वैसा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 10 को मैंने असाइन किया ई में, क्योंकि राइट टू लेफ्ट चल रहा है। ओके, सबसे पहले ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। अब इसके नीचे आते हैं, मैं बनाता हूँ लेट, या फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक और वेरिएबल, लेट बी इक्वल टू 20। देन अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, ए लिखता हूँ प्लस असाइनमेंट के लिए मैं लिखूंगा इक्वल टू, और यहाँ पर मुझे अब कोई भी अगर मैं वैल्यू लेट सपोज करता हूँ 50, तो इसका मतलब होगा, इस चीज़ का मतलब होगा कि मैं ए के अंदर, ए क्या है अभी, सॉरी बी के अंदर, यहाँ मैं ए नहीं बी लिखूंगा, बी के अंदर क्या है, पुरानी वैल्यू है 20, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस पुरानी वैल्यू में पहले मैं इस वैल्यू को प्रिंट भी कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और बी। तो ये पहले यहाँ पर क्या होगा, बी प्रिंट होगा। बी में क्या है 20, अब 20 क्या है, पुरानी वैल्यू में मैं चाहता हूँ नई वैल्यू ऐड हो जाए, क्या 50। तो वो कैसे मैं ऐड कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं ऐड कर रहा हूँ, प्लस का साइन लगाऊंगा मैं, उसके बाद में लिखूंगा इक्वल टू किस लिए, असाइन करने के लिए। और उसके बाद मैंने लिखा इसमें 50। तो जब मैंने इसके ऊपर लिखा 50, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं असाइन करूँ किसमें, बी के अंदर। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि पुरानी वैल्यू में जो आपके पास नई वैल्यू है, बी में जो पुरानी वैल्यू है आपकी 20, इसके अंदर पास कर दो बी की नई वैल्यू कौन सी, 50। तो ये हो जाएगा क्या, 70। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 70 आएगा, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक और तरीका भी। तो बी को जब मैं इसको करूँगा यहाँ पे प्रिंट, तो मेरे पास आंसर आएगा यहाँ पे 70, ठीक है। 20 ये पहले वाली वैल्यू बी की और नई वैल्यू ऐड हुई 20 के साथ प्लस 50, तो कितनी हुई, 70। अगर मैं आपको एलिमेंट में आके थोड़ा सा इसको और मैं दिखाऊं, तो यहाँ पर देखें आपका ये है कोड पूरा कंप्लीट। अब मैं आपको इसका एक और तरीका बताता हूँ कि आप इस चीज़ को किस तरीके से असाइन भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से। एक तो सबसे पहले ये कि आप, मैं यहाँ पर वेरिएबल की स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, तो आप ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर ऐसे लिखें, आप डायरेक्टली इसको ऐसे पास भी कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, आपका उसी तरीके से काम करेगा जैसे कर रहा है ऑलरेडी पहले से। कंसोल में आता हूँ, ये देखें। तो आप कंसोल में डायरेक्ट इस तरीके से लिख दें, या फिर आप पहले जैसे मैंने लिखा था वैसे लिख दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक और तरीका बताता हूँ। तो दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कर दूँ या वहाँ पर कर दूँ, एक ही बात है। यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, इस तरीके से मैं लिखूँगा, बी के अंदर असाइन कर दो प्लस बी की नई वैल्यू 50। ये जो नई वैल्यू 50 ये बी में पास हो जाएगी, और बी की पुरानी वैल्यू क्या है ये, तो इसके अंदर 20 है, तो ये 50 पास हुआ इसमें, और ये इसके अंदर साइन हो गया, तो हो गया 70।
प्रोसेस इस तरीके से चलेगा। 50 मैं बताता हूँ दोबारा, 50 ये जो है ये इसमें असाइन होगा, किसमें, प्लस होगा इस बी के साथ, ठीक है। तो बी की पुरानी वैल्यू क्या है हमारे पास 20, तो ये होगा 70। अब ये 70 वाली वैल्यू किसमें असाइन होगा, इस बी में। तो आउटपुट में ये जो बी आपको यहाँ प्रिंट हो रहा है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा आपका 70, और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो 70 आंसर आ रहा है। अगर मैं कोई वैल्यू चेंज कर दूँ, लेट सपोज 50 की जगह मैं रख देता हूँ भाई 80, तो अब क्या आएगा 100 आंसर आएगा आपके पास। सेव, रिफ्रेश, और यहाँ पे आ जाएगा 100 आंसर। ओके, सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई लगाएंगे यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, एस्ट्रिक्स लगाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से ये सारे काम करेंगे। मैं अभी आपको इसकी और एग्जांपल बताता हूँ, ये देखें इस तरीके से। तो ये तरीका थोड़ा लंबा है, तो इसलिए हम कौन सा तरीका यूज़ करते हैं जो मैंने आपको पहले वाला करके दिखाया। मैं कंट्रोल जेड करके वापस पीछे आ रहा हूँ, ये वाला तरीका, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं दोबारा से, अब हम एक काम करते हैं, प्लस की जगह हम कर लेते हैं माइनस। तो मैं इसको कमेंट आउट करा रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ बी के अंदर असाइन कर दो 10। अब बी प्रिंट होगा तो मेरे पास क्या आएगा, आंसर आएगा 10। ये देखिए 10 आंसर आया। ऐसे ही मैं चाह रहा हूँ मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको भी मैं कमेंट करा रहा हूँ। यहाँ पर मैं बी के अंदर कर दूंगा मल्टीप्लाई, लेट से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, या एक काम करते हैं 4 से करते हैं, थोड़ी वैल्यू बढ़िया है, 5 से करते हैं। तो अब मेरे पास आंसर आ गया 100 आंसर आ गया। इसी के साथ मल्टीप्लाई के बाद मैं कर दूंगा लेट से डिवाइड। अब मुझे 20 को डिवाइड करना है तो मैं 2 से करूंगा, ताकि मुझे एक अच्छा रिजल्ट सही मिल सके। अब मैं डिवाइड के लिए लिखूंगा /= और यहाँ पे मैं डिवाइड के लिए लिखूंगा 2, और यहाँ मैं इसको इस तरीके से प्रिंट रखूंगा। तो यहाँ पर आपके पास आया 10, ठीक है। अब मुझे मॉड्यूलर यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, कमेंट कराऊंगा। अब मैं इसके अंदर मॉड्यूलर यूज़ करने के लिए मैं बी लिखूंगा, मॉड्यूलर का साइन =, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा 2, रिमेनिंग बचना चाहिए तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 5। तो मेरे पास देखते हैं रिमेनिंग में क्या आता है। रिमेनिंग में मेरे पास 15 आना चाहिए, वैसे तो 0 आया, 15 क्यों नहीं आया, ओके गड़बड़ क्या है। बी में मैं 10 20 असाइन कर रहा हूँ, तो 5, इसको चले 3 करके देखते हैं, 2 करके देखते हैं, या मैं वैल्यू चेंज कर लूँगा, ओके कोई बात नहीं। मैं करता हूँ उसको 17। अब चेक करता हूँ, ये देखें 3 रिमेनिंग है। और अगर मैं इसको कर दूंगा 19, तो 1 बचेगा मेरे पास। तो थोड़ा सा आपने इसको देखना है, चेक करना है। मॉड्यूलर का मतलब होता है रिमाइंडर, यानी जो बचेगा वो आएगा, जो वैल्यू बच रही है वो आएगी। 20 में से अगर मैं लेट से गिरा दूँ, 13 कर दूँ, तो मेरे पास आएगा आंसर 7। ये देखें 7 आया। ओके, सो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं मॉड्यूलर। अब मैं आता हूँ, इसको भी कमेंट करता हूँ फिलहाल के लिए, और मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे एक्सपोनेंटिएशन। कि मुझे क्या करना है, मुझे वही चीज़ कि मुझे पावर से पावर मल्टीप्लाई करनी है। मैं चाहता हूँ स्क्वायर निकले तो उसका स्क्वायर निकले, और मैं चाहता हूँ क्यूब निकले तो क्यूब निकले, और मैं चाहता हूँ पावर से पावर मल्टीप्लाई होती चले जाए 4 से 5 से 6 से, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, बी के अंदर मैं डबल कोटेशन लूँगा, डबल एस्ट्रिक्स लूँगा, नॉट कोट, ये एस्ट्रिक्स लूँगा यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन। ये एक्सपोनेंटिएशन का साइन है, वैसे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंगल यूज़ करते हैं हम, एक्सपोनेंटिएशन का साइन है ये, मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। और यहाँ मैं लिख दूँगा 3, क्योंकि मुझे 3 का क्यूब चाहिए। अब 20 का क्यूब क्या होगा, मैं बी की वैल्यू भाई चेंज कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, मैं अभी सिंपल प्रोग्राम राइट करना चाहता हूँ। 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब होगा 27, ठीक है, जो सही आया है। ओके, अब मैं 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब होगा 8, जो कि बिल्कुल सही आया। अब मुझे स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होगा 9। 3 का स्क्वायर के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 2। जब मुझे क्यूब लिखना है तो मैं 3 लिखूंगा, जब मुझे स्क्वायर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। अब मुझे चीज़ें चेंज करनी है, तो मुझे चीज़ें क्या चेंज करनी है, मैं चाहता हूँ कि भाईजान ये हो, ज़रा गौर से सुनिएगा, ये हो कि पावर से पावर मल्टीप्लाई होती चली जाए इंटू 4 टाइम्स। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा 4, और यहाँ मैं 3 की जगह लिख दूंगा। अब ज़रा एक दफ़ा कैलकुलेशन हम अपना आउटपुट चेक कर लें क्या आना चाहिए। 3 इंटू 3, भाई 3 इंटू 3 हो गया 9, फिर इंटू 3 हो गया 27, फिर 27 इंटू 3 हो गया
अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोलूँ, थोड़ी सी मैं आपको कैलकुलेशन में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर खोलूँ, मेरा पीसी थोड़ा स्लो चल रहा है, बल्कि मैंने क्लिक ही नहीं किया था यहाँ पे। और 27 को मैं करूँ 3 से, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 27 3 जा 27 3 जा टू 729। अब देखते हैं 729 मेरे पास आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सेव और रिफ्रेश, 81 आ रहा है। ओके ओके, 27 यहाँ से 3 जा होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पर 4 आपने कर दिया ना, तो 81 आएगा आंसर। तो मैंने कैलकुलेशन थोड़ी सी रॉन्ग की थी। खैर, कोई इतना इशू नहीं है इसका। तो अगर मैं इसको 2 से कर दूँ, तो अभी 2 से कर लेते हैं इसको। मैं 2 से करता हूँ इसको। मैं चाहता हूँ 4 टाइम्स में इसको करूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं आउटपुट पे देखना चाहता हूँ मेरे पास क्या आएगा आंसर। 16 आया। तो 16 कैसे आया मेरे पास? 2 दोबारा बताना चाहता हूँ मैं। 2 × 2 4, 4 × 2 8, और 8 × 2 16 इक्वल टू 16 आंसर आया इसका। ठीक है। और लास्ट वाला कैसा हो रहा था? लास्ट वाला भी ऐसे ही हो रहा था। 3 × 3 9, 9 × 3 27, और 27 × 3 81। ठीक है, इस तरीके से वो हो रहा था। तो आई होप कि ये भी आपको पसंद आई होगी, चीज़ समझ में आई होगी। पसंद तो नहीं, समझ में आई होगी। और यहाँ मैं काम और करता हूँ, इसको मैं, हाँ, दोबारा से मैं भी लिखता हूँ। ये कोड आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, बल्कि मैं आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में यूज़ करके बता चुका हूँ। अभी मैं ये देख लेता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ तो बची नहीं है जो कि मैं आपको ना बता रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, चेक कर लेता हूँ मैं मेरे पास क्या क्या चीज़ें हो गई। लेट्स से मेरे पास हो गई ओके, असाइनमेंट सिंपल भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, प्लस वाला भी हो गया, माइनस भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी, मॉड्यूलर भी, और एक्सपोनेंटिएशन भी। ओके, तो अब ये मेरे पास सब कुछ हो गया, और ये सब हो गया। अब कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है। ओके, तो आज की हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर एंड होता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड कर देता हूँ, जो मैं आपको बता रहा था कि दूसरा तरीका आप जो वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं उसकी एक एग्जांपल यहाँ पर आपको नीचे जो है मैं कोड में दे देता हूँ। ये देखें, ये एग्जांपल है कि आप कैसे चाहें, जैसे चाहें लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है इस तरीके से कि आप जब सिंगल लिखेंगे तो सिंगल का मतलब होगा ए में असाइन करिए 7, तो इसकी आउटपुट होगा 7। बी में असाइन, जब अब ए हो बी हो कुछ भी हो वेरिएबल, अगर ए के अंदर मैं प्लस के साथ इक्वल जोड़ रहा हूँ, यानी कि मैं असाइन कर रहा हूँ, एक एडिशन कर रहा हूँ नई वैल्यू का पुरानी वैल्यू के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? A+7। ए क्या है? 7 है। अब इसमें मैंने 5 जोड़ दिया, तो ये मेरे पास क्या हो गया? 5 हो गया आंसर। ठीक है, यानी मैं अगर ए में मैंने यहाँ पे 7 रखा हुआ है और मैं इसमें प्लस कर रहा हूँ 5, तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 12। लेकिन यहाँ पर इसमें ए को 5 असाइन किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको ये बता चुका हूँ। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। प्रोग्रामिंग में कहा जाता है डोंट रिपीट योर सेल्फ, कि आप जो आप एक दफ़ा लिख रहे हो उसे बार बार रिपीट ना करें। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में फिर भी बता देता हूँ कि आप इसको एक बार रिपीट कर लें एटलीस्ट, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट का मामला है। मैं अगर 10 के अंदर वैल्यू डालना चाहूँ, 10 की जो पुरानी वैल्यू है 10, ए की जो पुरानी वैल्यू है 10, उसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँगा 10 और, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? अगर मैं दोबारा से कंसोल डॉट लॉग करूँगा यहाँ पे, तो मेरे पास आंसर आएगा 20। तो ये देखिए आप, ये आया मेरे पास आंसर 20। ओके, सो इस तरीके से आपने करना है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ या फिर मैं इसको एक्सपोनेंटिएशन बना दूँ, तो मेरे पास आंसर आएगा ये देख सकते हैं आप। अब आपने करना सिर्फ ये है कि आपने यहाँ पे चेंजेस करनी है। तो 2 सिंटैक्स मैंने आपको बता दिए हैं करके। पहला सिंटैक्स ये वाला है, दूसरा सिंटैक्स ये वाला है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी ऑपरेटर्स के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। सो आज इस वीडियो में इतना ही। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।